जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है झल संधि। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यंजन संधि का पार्ट 3 है। ये तीसरा वीडियो है व्यंजन संधि के ऊपर, और ये तीसरा वीडियो है जिसका नाम है झल संधि। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग झल संधि जो है इसका सूत्र देख रहे हैं, झलाम जसो अंते। यहाँ पर जो झलाम जसो अंते है, झलाम यानी कि झल प्रत्याहार है, और जसो यानी कि जस भी प्रत्याहार है, और अंते इन दोनों प्रत्याहार के अंत में क्या होना चाहिए, उन सब के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो झलाम यानी कि झल प्रत्याहार है, झल संधि है, इसमें कौन कौन से वर्ण होने चाहिए? किसमें? इसमें कौन कौन से वर्ण होना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए, और जो है उसमें व्यंजन होने चाहिए। उसमें व्यंजन के जो जितने वर्ण हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, झल प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए ना। तो कौन कौन से होंगे वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण? का, खा, गा, घा, ये 4 हो गए। उसके बाद कंठ से एक वर्ण और निकलता है। क्या है वो? हा है, जो कि उसका उच्चारण स्थान कंठ है हा का, और ये उसमें व्यंजन भी है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 4 उसमें व्यंजन है। 4, ये चारों उसमें व्यंजन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने आपको जैसा भी बताया कि झलाम जो है, झल वर्ण कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 है ना। कौन कौन से वर्ण आते हैं? यही पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण। और यहाँ पर पूरे वर्ण को हमने लिख दिया है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा क्या है? का, खा, गा, घा, हा। यहाँ पर सिर्फ 4 को बताया है हमने ना भी, 4 को। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग का 4 वर्ण होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसमें व्यंजन होना चाहिए, जो कि क्या है? हा है। हर वर्ग में, यानी कि पा वर्ग को छोड़कर बाकी सारे वर्ग में क्या है? उसमें व्यंजन है ना। तो अब देखो, ये जो दूसरा वर्ग है, चा वर्ग का, चा, छा, जा, झा है। उसके बाद इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर क्या है? यहाँ जो सा है, ये भी क्या है? उसमें व्यंजन है, इसका भी उच्चारण स्थान तालु ही होता है, इसलिए इसको भी रख दिया गया है। उसके बाद टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये क्या है? ड़ा छोड़ दिया गया है, टा, ठा, डा, ढा, 4 वर्ण हैं। उसके बाद ये मूर्धा सा है ना, इसको भी रख लिया गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए? मूर्धा होना चाहिए। उसके बाद ये क्या है? ता वर्ग है, ता, था, दाधा है। उसके बाद क्या है? इसमें दंत सा है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इस वर्ग का दंत होता है। और जो 5वां वर्ग है, पा वर्ग का, 4 वर्ण ही सिर्फ होगा, माँ नहीं होगा। पा, फा, बा, भा, माँ, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्या नियम कह रहा है, ये अब हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। अभी हमने सिर्फ वर्ण को बताया है ना। अब देखो, यहाँ पर लिखा क्या गया है? झल वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो वह जस प्रत्याहार, ध्यान से देखना, यहाँ पर जस प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी स्वर या व्यंजन, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? झल वर्ण। झल वर्ण कौन कौन से हैं? कचट तब, जो 5 वर्ग हैं। कचट तब हमने बता दिया था शॉर्ट तरीके से कि कचट तब यानी जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग के हर वर्ग के जो होने चाहिए 4 वर्ण होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये उसमें व्यंजन होना चाहिए। तो यहाँ उसमें व्यंजन भी है ना। तो क्या कह रहा है कि झल वर्ण के बाद, झल वर्ण, यही झल वर्ण है। झल वर्ण क्या है? यही है। क्या है? कितने हैं? 20, 4, 24 वर्ण है ना। तो 24 वर्ण ही झल वर्ण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ध्यान देना यही है कि झल वर्ण के बाद क्या आना चाहिए? कोई स्वर या व्यंजन आना चाहिए। कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, वो आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये हो, इसमें से भी कोई हो सकता है ना। तो कोई भी स्वर या व्यंजन होना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए? आए तो वह जस प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। जस प्रत्याहार क्या है? ये देखो, जब गढ़ दस होता है ना, जब गढ़ दस,
यहाँ पर सा, सा देखो, तो यहाँ पर हमने सा नहीं लिखा है क्योंकि इन्हीं 5 वर्णों को पढ़ना है। किसके अंतर्गत? झल संधि के अंतर्गत इन्हीं 5 वर्ण को पढ़ना है और यही 5 वर्ण जो है इस झल संधि में मिलेंगे आपको। अब यहां तक हो गया ना। अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, यहां पर कौन कौन से वर्ण हैं और कौन से व्यंजन हैं, कौन से हैं जस वर्ण। देखो यहां पर स्थानीय वर्ण है, आदेश वर्ण है और संधि योग वर्ण है। संधि योग, चाहे संधि कहो चाहे योग कहो, 2 वर्णों का मेल क्या होता है? संधि होती है, या 2 वर्णों का योग क्या होता है? संधि होती है। अब देखो यहां पर स्थानीय वर्ण क्या होना चाहिए, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, उसी को स्थानीय वर्ण बोलते हैं। वहां पर होना चाहिए झल वर्ण। क्या होना चाहिए? झल वर्ण, जो अभी आपको यहां पर बताया, ये क्या है? झल वर्ण है। उसके बाद झल वर्ण के बाद आदेश वर्ण क्या होना चाहिए? आदेश वर्ण में स्वर या व्यंजन होना चाहिए, चाहे कोई स्वर हो चाहे व्यंजन हो। यहाँ आप लोग अभी देख भी रहे हैं क्या है? झल वर्ण। झल वर्ण के बाद क्या होना चाहिए? झल वर्ण के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन होना चाहिए आदेश वर्ण में। और संधि योग क्या होना चाहिए? जस प्रत्याहार में परिवर्तित होना चाहिए। और वो जस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? जब गड दस, यानी कि जब गडद, जब गडद। अब देखो यहां पर जो संधि योग वर्ण है, यहां पर हमने डॉट डॉट कर दिया है क्योंकि बात कर रहा है चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन वर्ण। कोई भी व्यंजन वर्ण हो सकता है, कोई भी स्वर वर्ण हो सकता है। तो यहाँ ये भी पूरा हो सकता है, यहाँ पूरे स्वर भी हो सकते हैं, पूरे व्यंजन भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट किया है, आप लोग समझ जाइएगा। अब यहाँ पर संधि योग वर्ण में क्या कह रहा है कि जस वर्ण होना चाहिए। जस वर्ण में कौन कौन से होने चाहिए? गजड दब, गजड दब। अब यहाँ पर गा जा ड द ब, यही वर्ण 5 होने चाहिए। किसमें? संधि में। बस इतना ही होना चाहिए और यही पूरा सार है किसका? पूरे झल संधि का। इतना ही हमें आपको समझना है। अब यहाँ पर हम आप करके देखते हैं उदाहरण को और पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रसिद्ध संधि क्या है जो हमेशा कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ पर है सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है सच्चे विचार, यानी कि अच्छा आचरण। अच्छा आचरण ही क्या होता है? सदाचार। और यहाँ पर इसका जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, ये होता है सत धन आचार। सत धन आचार, ये क्या है? इस सदाचार का संधि विच्छेद है। अब यहाँ पर हम आपको नियम दिखा रहे हैं, क्या कह रहा है नियम, क्या कह रहा है? देखो स्थानीय वर्ण झल वर्ण होना चाहिए। झल वर्ण क्या है? झल वर्ण क्या है? स्थानीय वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है? ता है, जो कि यहाँ पर देखो ता वर्ग का पहला ही वर्ण ता है, तो यहाँ भी ता है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आचार है क्या? आचार देखो, आचार कह रहा है ये क्या है? आदेश वर्ण है ना। आदेश वर्ण में यहाँ पर ध्यान देना, आदेश वर्ण में स्वर या व्यंजन होना चाहिए, चाहे कोई भी स्वर हो चाहे कोई भी व्यंजन हो। तो यहाँ पर क्या है? एक स्वर है जो कि बड़ा आ है। क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ ही है ना। अब क्या है? अब कह क्या रहा है? जब ये होना चाहिए, अब इन दोनों के मेल से प्राप्त योग वर्ण क्या होना चाहिए? प्राप्त योग वर्ण क्या होना चाहिए? ता वर्ग देखो, ता वर्ग में ना, तो ता वर्ग में देखो यहाँ पर दा मिल रहा है, ध्यान देना, दा मिल रहा है। और यहाँ भी क्या है? दा ही है। क्या है? दा है सदाचार में। अब जब ये ता और आ मिलेगा तो ये परिवर्तित किस में हो जाएगा? ये जस प्रत्याहार के वर्ण यानी कि दा में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ अभी दा लिखा है, दा ही लिखा है जैसा यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आप संधि में देखो, यहाँ पर एक आप लोगों को स्वर दिख रहा होगा, यानी कि मात्रा चिन्ह दिख रहा होगा, वो आ की मात्रा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस आ की मात्रा को यहाँ पर लगा देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा जब हम यहाँ पर फिर से संधि करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर बचा वर्ण क्या है? सा है। सा है, सा के बाद आचार से जो आ निकला, बचा चार। क्या बचा? चार बचा है ना।
अब देखो यहाँ पर जो दा है यही तीसरा वर्ण है जो कि संधि योग वर्ण है, यही संधि करवाएगा। जब ये स्वयं संपन्न है तो ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा, तो हो जाएगी संधि। यहाँ पर ये सा स्वयं रहेगा, उसके बाद यही दा यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा सदा, और ये चार सेफ वैसे ही उतर आएगा। ये संधि है झल संधि का उदाहरण। ये झल संधि का उदाहरण है जो कि व्यंजन संधि का तीसरा भेद है। ध्यान देना, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध ये उदाहरण है व्यंजन संधि का, जो कि झल भेद का है, संधि के तीसरे भेद का। अब देखो जो दूसरा उदाहरण है, दूसरा, ये तो पहला था, अब दूसरा है जगदीश। अच्छा ये बताइए, जैसे इसका हमने अर्थ बताया, इसका अर्थ क्या हो सकता है? जगदीश मतलब समझ रहे हो? विष्णु। विष्णु तो जगत को पालने वाला, संसार का पालनहार कौन है? वो विष्णु ही है, जिसको नारायण बोलते हैं हम आप प्रेम से। अब देखो इसका क्या होता है? जगत। ये बताइए यहाँ पर हम कहाँ से तोड़ेंगे? संधि हुई है ना, ये तो संधि है। यहाँ संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर संधि विच्छेद कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो संधि योग वर्ण क्या है? संधि योग वर्ण दा है ना, यहाँ भी दा मिल रहा है हमें, तो दा पे तोड़ेंगे। जब तोड़ा रहता है यानी संधि विच्छेद रहता है तो उसकी संधि होती है। जब संधि रहती है स्वयं तो उसको हम तोड़ देते हैं। तो नियम के अनुसार क्या करेंगे? पहले पद में क्या होना चाहिए? यानी कि स्थानीय वर्ण में ता होना चाहिए ना, तो ये इसको हम जग वैसे ही लिखते हैं। फिर क्या करेंगे? ता हो जाएगा जगत, धन क्या होगा? ईश, जगत धन ईश। अर्थात यहाँ पर जगत का अर्थ होता है संसार, इस जगत का अर्थ संसार होता है। और ये हलंत ना रहे तो उस जगत का अर्थ होता है जो कुएं का वो फर्श होती है उसको जगत बोला जाता है, और ये जो हलंत वाला होता है इसको संसार बोलते हैं। और यहाँ ईश का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान, जगत को पालने वाला भगवान कौन है? विष्णु ही है, तो विष्णु का ये नाम है। तो यहाँ पर देखो जो क्या है? स्थानीय वर्ण है, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ता है ना। अब देखो यहीं पर मिल रहा है, तो ये ता है ना, ता, और उसके बाद आदेश वर्ण में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो हमें स्वर ही दिखाई दे रहा है, स्वर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ स्वर हो गया है। उसके बाद जो योग वर्ण है, योग वर्ण क्या होना चाहिए? जो यहाँ पर है, तो जस जो प्रत्याहार है, जस प्रत्याहार का वर्ण दा बन रहा है, तो यहाँ भी दा है, तो ये दा में परिवर्तित हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? दा होगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसमें एक मात्रा लगी है, एक चिन्ह लगा है, जो कि इस दा में हम भी लगा देंगे। ये हो गया दी, ये प्राप्त वर्ण है, संधि योग वर्ण। अब देखो यहाँ पर बचा क्या है? जग। जग का अर्थ भी संसार ही होता है। उसके बाद ये बचा है सा बचा है ना। अब जब यहाँ पर होगी संधि तो कौन करवाएगा संधि? यही तीसरा वर्ण ला के करवा देगा यहाँ पर संधि। तो हम इस जग को ऐसे ही लिख देंगे, और ये दा है जो दी है, दी को ऐसे सेफ रखेंगे, और ये सा हो जाएगा। ये हमारी संधि कौन सी है? जगदीश। जगदीश से संधि है झल संधि, और व्यंजन संधि का तीसरे भेद की संधि, इसको हम व्यंजन संधि में रखेंगे। हम तो पार्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं ना, जब कोई पूछता है तो सीधे आपको व्यंजन संधि टिक मार देना है, ठीक है ना। अब जो तीसरा है अंतिम उदाहरण, ये करके देखते हैं कैसे होता है, उसके बाद हम आपको उदाहरण भी देंगे करने के लिए। यहाँ पर देखो इसका होता है। अच्छा ये बताइए यहाँ पर कहाँ टूटेगा? इस संधि में कहाँ से संधि विच्छेद होगा? जस के वर्ण देखो, जस के वर्ण देखो कहाँ दिख रहा है? कोई वर्ण है इसमें? है, पहला ही वर्ण है गा, ये गा वर्ण मिल रहा है हमें, तो ये गा वर्ण है कि नहीं? है ना। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? का में। इसमें से कोई भी, लेकिन हो जाएगा का। तो यहाँ पर होगा दिक, दिक धन अंबर। अब यहाँ पर जो शब्द है दिगंबर, दिगंबर का अर्थ ही क्या होता है बता सकते हैं आप? दिगंबर का अर्थ होता है नंगा या नग्न, अर्थात हम कह सकते हैं निर्वस्त्र। निर्वस्त्र, ठीक है। ये देखो दिक और अंबर यानी कि बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के
जो रहता है उसी को दिगंबर कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ये वर्ड क्या है, का है, और ये है आ। देखो स्थानीय वर्ड क्या होना चाहिए, का, और आदेश वर्ड क्या होना चाहिए, कोई स्वर या व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर मिल गया। तो उसके बाद इन दोनों के स्थान पर परिवर्तित वर्ड क्या होगा, तो जस वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो जस वर्ड क्या होगा, वो गा होगा ना। यहाँ गा है और यहाँ भी गा है, ये तो परिवर्तित हो गया गा में। अब यहाँ पर देखते हैं, ये होगा दे, और ये गा है ना, इस गा को हम यहाँ पर रख देंगे। और ये जो अंबर है, उसके बाद यहाँ पर ये हो गया दे के बाद ये बर होगा। बर के बाद यहाँ पर हम संधि करेंगे, ये दी हो गया। और ये यहाँ पर रखेंगे गा, और ये रखेंगे अंबर। ठीक है ना। ये हो गया संधि हमारी कौन सी, दिगंबर संधि। दिगंबर है ये संधि, और एक किस संधि का उदाहरण है, झल संधि का उदाहरण है, जो कि व्यंजन संधि के तीसरे भेद के है। ठीक है, ये हमारा था वीडियो व्यंजन संधि के तीसरे भेद के बारे में। अब हम आप लोगों को दे रहे हैं कुछ उदाहरण होमवर्क के रूप में, आप लोग कीजिएगा उसको। यह है होमवर्क, आप लोगों को हमने 6 होमवर्क के रूप में दिया है, 6 संधि। इसको आप इस नियम के अनुसार करना, इसको भी पढ़ना। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी पर आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।